गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ स्टार्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? पहला हमने कर लिया है आपकी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, सेकंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, थर्ड हम लोगों ने कल क्या किया था? मिलिट्री 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 एक्सरसाइज। आज फोर्थ टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इससे ये देखो, ये स्टैटिक्स भी है आपकी और करंट से रिलेटेड भी होता है। ये हम आज स्टैटिक्स पार्ट इसके पूरे पढ़ने वाले हैं। फिर करंट से क्या होता है कि जो भी सबमिट वगैरह होती है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इंटरनेशनल सबमिट्स कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन कब होती है, हेडक्वार्टर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ पर है ये। ठीक है, अभी प्रेजेंट में उसके सेक्रेटरी कौन है, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और कितने मेंबर हैं, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी हैव टू बी रिमेंबर दैट वन। तो फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ILO तो क्या है, ये कब बना, स्टेब्लिश कब हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 1919 सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल 1919 में ये बनी थी। इट इज अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यस, इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा में है, राइट। एंड प्रेजेंट इसके जो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट होते हैं, ये है आपके गिलबर्ट हांगबो। हांगबो 1 अक्टूबर से। ठीक है, सो 187 मेंबर है इसमें, 187 मेंबर है यहाँ पे। तो हमको यही ध्यान रखना है कि इसमें ILO फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा, established year 1919। इंडिया इज ए मेंबर और नॉट? यस, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन सेकंड वन इज इंटरपोल। इंटरपोल ये कब बनी थी, एस्टेब्लिशमेंट डेट इसकी क्या है? 1923, राइट। हेडक्वार्टर फ्रांस, लियोन्स। एंड देन नौ चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है इसके? नासिर अल रैसी। 194 मेंबर है। इंटरपोल होता है जो क्या, इंटरनेशनल जो क्राइम जो करते हैं ना, इंटरनेशनल पुलिस है ये। ठीक है, वो सभी कंट्री मिल करके, और मगर कोई कोई क्रिमिनल है अगर चला जाता है, भाग करके दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो वो उस कंट्री के जो मेंबर होते, जो मेंबर है इस इंटरपोल के, वो वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करती है और वहाँ पे ये इंटरपोल वाले उसको अरेस्ट करके उस कंट्री को दे देते हैं। ठीक है, सो इंडिया का मेंबर है जो हमारा CBI है, इसमें इन्वॉल्व रहता है। सो दी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कब बनी थी? 1931। कॉमनवेल्थ कब बनी थी? 1931। कॉमनवेल्थ कब बनी थी, फॉर्म कब हुई थी कॉमनवेल्थ? यस बताइए, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ 19 19 19 19 बताओ, यस बताओ, बोलो भाई। 1931 1931। उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। हेडक्वार्टर इन लंदन, यूके, राइट, यूके, लंदन। देखो यहाँ पर हमारा जो कॉमनवेल्थ है, 1931 में कॉमनवेल्थ बनती है, ये लंदन में है। इसका जो है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जी अभी जो है, जो भी इसके जनरल सेक्रेटरी है, 54 मेंबर है। सो इंडिया इज ए मेंबर और नॉट कॉमनवेल्थ के? यस, आप बताओ, इंडिया मेंबर है कि नहीं कॉमनवेल्थ का? कॉमनवेल्थ नेशंस जो है, यस, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। क्यों? ये कॉमनवेल्थ क्या है, जो भी पहले ब्रिटिश के कॉलोनी थे, जो भी देश जो है ब्रिटिश के कॉलोनी थे, जो भी नेशंस ब्रिटिश के कॉलोनी थे, नो आज वो एक उनका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्हीं को कॉमनवेल्थ कहा जाता है, उन्हीं को कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। और यहाँ इंडिया सबसे पॉपुलेशन लगभग की इस कॉमनवेल्थ में 60% इंडिया की पॉपुलेशन होती है ना? 60% पॉपुलेशन, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश ही है, पॉपुलेशन तो होगी। तो इसके मेंबर है, इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया का ही है, जो कॉमनवेल्थ के नेशंस के मेंबर है। ठीक है, तो ब्रिटिश के जो कॉलोनी रहे ना पहले, ब्रिटिश एम्पायर के, वो कॉमनवेल्थ के मेंबर कहलाते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। 1931 में ये कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और 54 मेंबर है। ठीक है, ये जनरल सेक्रेटरी वगैरह है तो चेंज होते रहेंगे, जब हम एग्जाम जिस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए देंगे तो उसमें हम एक बार चेक कर लेंगे। अभी जो है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है इनके।
ठीक है। नौ आता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ये जो है आपकी कब बनी थी? तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था कि वर्ल्ड में एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, एंड हुआ, तो उस समय में क्योंकि देखो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो है किसी तरीके से कोई एक नहीं थी कि जो इंटरनेशनल इशू को सॉल्व कर सके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिख सके। ठीक है, इंटरनेशनल इशू को दिख सके। जो भी इतनी वार होती है, तो कहीं भी वार होता है, तो इंटरनेशनल इशू को सॉल्व करने के लिए कहाँ पहुंचते हैं सब? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन, यूएन पहुंचते हैं। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार ये जो है बनती है 1945 में। 1945 में आपकी यूनाइटेड नेशन जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके जो है एंटोनियो गुटेरेस अभी ये है प्रेसिडेंट है। एंड इसके कितना 193 मेंबर है, 193 इसके मेंबर है। नो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फॉर्मेशन कब होती है? इसी के साथ होती है, यूनाइटेड नेशन के साथ 1945 में होती है। वॉशिंगटन डीसी में है इसके हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कौन है? क्रिस्टालिया जॉर्जिया, जॉर्जिविया। ठीक है, नाम ही है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है क्योंकि इंग्लिश नाम है इस तरीके से। 190 मेंबर है इसमें, है ना? 190 मेंबर है। तो आपको ये देखो बेसिकली ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट वही याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं उसकी स्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और मेंबर उसका इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। यस, उसका इंडिया मेंबर है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ जो है लोन वगैरह देता, प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, जो कंट्री डिस्ट्रेस में होती है उनको। जैसे कि पाकिस्तान कभी भी आईएमएफ के पास पहुंच जाता है पैसा मांगने के लिए। तो ये भी एक बनाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि कोई भी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी अगर क्या हो रही है, थोड़ी डिस्ट्रेस में जा रही है, इकोनॉमिकल चैलेंज फेस कर रहा है, तो वहां से उसको मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कर सके, फिर से खड़ा कर सके। ठीक है, तो एन वर्ल्ड बैंक भी यही करता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा वगैरह देता है। वाशिंगटन डीसी में है इसका अजय बंगा जो है इसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। वन आपके जो है 189 इसके मेंबर है, 189 मेंबर है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये भी बनी थी 1945। आप देखोगे कि जो 1945 का जो टाइम पीरियड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस समय में ही हमारी जो वर्ल्ड का जो पावर था वो काफी तेजी से बदल रहा था, चेंज हो रहा था। इस समय में 1945 में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की एंड होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार की एंड होते है, यूएसए क्या करता है कि आपकी जापान पे एटम बम ड्रॉप कर देता है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। इससे क्या होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और यूएस एक सुप्रीम पावर जो है, सुपीरियर पावर जो है मिल करके, है ना, सुपर पावर इमर्ज होता है यहाँ पे। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने की वजह से इस तरीके से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उसे कंट्रोल करने के लिए ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि आगे जो आने वाली वार है उसको प्रिवेंट किया जा सके, है कि नहीं? तो इस तरीके से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ये भी देखो 1945 में बनती है, रोम इटली में बनती है। ठीक है, इसमें 197 मेंबर होंगे, और कू डोंग्यू इसके प्रेसिडेंट है। राइट, क्यू डोंग्यू इसके प्रेसिडेंट है। एंड देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कब बनता है? 1945 में बनता है। हेग नीदरलैंड में इसके जो है हेडक्वार्टर है आपके। एंड नवाफ इस्लाम इसके प्रेसिडेंट है, 194 इसके मेंबर है। राइट, एंड देन यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ये जो है देखो ये भी बनता है आपकी 1945 में, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। एंड एड्रे अजालवे ये इसके जनरल सेक्रेटरी है, 195 इसके मेंबर है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दो? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को की? पेरिस, पेरिस, राइट। एंड व्हेन एस्टैब्लिश्ड? 1945, 1945 में ये एस्टैब्लिश होता है। नो, यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ई है ना, तो आपकी है ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड जो। ठीक है, ये है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
न्यूयॉर्क में है। सब देखो ज्यादातर आपको न्यूयॉर्क में वही यूरोप में ही मिलेंगे, क्योंकि यूरोप का ही उस समय में डोमिनेंस चल रहा था, अभी भी उन्हीं का ही है ना। 1946 में ये यूनिसेफ बनती है कि जो चिल्ड्रन है उनके लिए भी कुछ किया जाए, है ना। तो वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बनाया गया इस तरीके से, ताकि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों को हेल्प किया जा सके। इसके जो है वो है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी है कैथरीन रोजल है, 191 मेंबर है इसका, ठीक है। नौ आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इससे हम फैमिलियर होते हैं क्योंकि ये काफी न्यूज में आता है और इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 के समय में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए? जेनेवा। जेनेवा, राइट। एंड 1948 में ये बना था, राइट। अभी प्रेजेंट डे इसके सेक्रेटरी कौन है? तो टेड्रोस अधानोम, 194 इसके मेंबर है यहाँ पे, ठीक है। 194 मेंबर है। अब हमारा आता है OECD। OECD का पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, राइट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म है। सो ये इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, राइट। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश 1961। नाउ प्रेजेंट इसके जो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी कौन है? मैथियास फोरमैन, राइट। 137 इसके मेंबर है, 37 इसके मेंबर है। नाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाटो। अभी नाटो का आप लोगों ने काफी रोल सुन रहे होंगे, ये जो रशिया के साथ जो वार चल रही है। नाटो का पता है फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है ना, नेटो। नेटो ये 1949 में बनी थी। 1949 में ब्रुसेल इसकी हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल में इसकी हेडक्वार्टर है। एंड मार्क रूट्स जो है इसके जनरल सेक्रेटरी है। 32 मेंबर इसमें है। स्वीडन अभी जो प्रेजेंट में स्वीडन बना है इसका मेंबर, राइट। जो 32 मेंबर है इसका स्वीडन बना है, ठीक है। OECD का जो 37 मेंबर है वो कौन है? आपकी कोलंबिया बना था। ओके, एंड देन UNHCR का फुल फॉर्म क्या है पता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर। यू नो रिफ्यूजी, रिफ्यूजी किसे कहते हैं पता है? वो रिफ्यूजी कौन होते हैं? हु आर रिफ्यूजीज? एक कंट्री से दूसरी कंट्री भाग कर जाते हैं। हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो चले जाते हैं। उनकी उनकी कंट्री के जो सरकमस्टांसेस या सिचुएशन होते हैं दैट आर नॉट इन द फेवर, है ना, फेवरेबल नहीं होते हैं। या तो किसी के रिफ्यूजी होते हैं, या तो वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से दूसरे कंट्री में जा रहे हो, या उस कंट्री में वार चल रहा हो, वहां से लोग भाग करके जा रहे हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोहिंग्या मुस्लिम है जो म्यांमार से भाग करके अपने इंडिया में आ गए, या बांग्लादेश में कुछ चले गए रोहिंग्या, है ना, तो वो रिफ्यूजी हो गए। जैसे कि अब USA यूक्रेन का वार चल रहा है इसकी आपकी रशिया के साथ में, तो वहां से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना। आपने पैलेस्तीन ये सब वार देखा, पैलेस्तीन का देखा, इसराइल, ईरान, ये सब लोग अगर मान लो कि उस एरिया से डिस्प्लेस हो रहे हैं, दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो वो रिफ्यूजी कहा जाता है। दूसरे कंट्री में अगर वो चले जाते हैं, इनके लिए ये बनाया गया है यूएनएचसीआर। तो ये इनकी प्रॉब्लम को डील करता है। ये इसकी फुल फॉर्म है हमारा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1950, हेडक्वार्टर जेनेवा। नो प्रेजेंट जो है इसका ये प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है फिलिपो ग्रांडी, राइट। एंड 135 जो है प्रेजेंट इसके मेंबर है, राइट। यूरोपियन यूनियन, EU ये बहुत ही फेमस है। यूरोपियन जितने भी यूरोपियन यूनियन है इनका एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब एक यूनियन है जो किसी भी प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करते हैं। 1958 में बनी थी, ब्रुसेल इसकी हेडक्वार्टर है, राइट। एंड उर्सुला वंडर लेन इसके जो है प्रेसिडेंट है। 37 मेंबर है। नो ब्रिटिश सीजन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एग्जिस्ट कर गया था ना यूरोपियन यूनियन से, तो ब्रेक्जिस्ट कहा जाता था। ब्रिटेन जो है इसका मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का, बल्कि जो है आपकी ब्रिटेन जो है यूरोप का ही है ना, यूरोप में ही तो ब्रिटेन है ना, लेकिन पहले मेंबर था, अब वो एग्जिस्ट कर गया है, राइट, एग्जिस्ट कर गया। ओपेक, ओपेक क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है बताओ?
ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना, ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये क्यों हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, है ना। जितने हैं ना आप लोग ना, फुल फॉर्म जो है इन सबका कम से कम याद रखना, फुल फॉर्म जो है लिख लेना, ठीक है। जिसके फुल फॉर्म नहीं दिए हुए है, फुल फॉर्म इसके लिख लेना। ये ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है आपकी, बताओ ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो कंट्री है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है वही है आपकी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, राइट। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ये होती है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है ये सारे कंट्री, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक का, राइट। 1916 में बनी थी। इसके वियना ऑस्ट्रिया में क्या है, इसके हेडक्वार्टर है। एंड नाउ हैथम्स, हैथम्स अल्घाइस जो है इसके प्रेसिडेंट है। 13 मेंबर है। प्रेजेंट जो है इसके वो बने थे आउट नाउ। जो कतार एंड इक्वाडोर जो है इससे आउट हो गया। ओपेक से जो कतार है एंड इक्वाडोर है प्रेजेंट में इससे अलग हो गया है। अभी 30 ही मेंबर है ना, 13 मेंबर है इसके ओपेक के। नो नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम ये बहुत ही पुराना है, हमारा 1961 में बना था। क्योंकि देखो जब वर्ल्ड जो है अलग अलग टू पार्ट्स में हो रहा था कि एक जो है आपके यूएसएसआर के साथ जा रहा था और एक यूएसए के साथ जा रहा था, है ना। तो ये क्या है, हमारी इंडिया ने डिसाइड किया और भी डेवलपिंग कंट्री ने इस तरीके से मिलकर डिसाइड किया कि हम ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे ना यूएसए के साथ जाएंगे। हम जो है एक अपना हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के साथ जो है किसी के साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम बनता है, नाम हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। और नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब कि इन दोनों किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा तीसरा एक फ्रंट रहेगा, दैट इज द नॉन अलाइंड मूवमेंट। ना ये 1961 में बना था, ये जकार्ता इसके हेडक्वार्टर है ना। एंड इल्हाम अलीय इसके नाउ प्रेजेंट है एंड 120 मेंबर। बट पता है अभी प्रेजेंट डे में इसकी थोड़ी रेलेवेंट कम हो गई है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, ठीक है। लेकिन देखो इंडिया अब जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया है, ठीक है। तो ये जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की थोड़ी रेलेवेंट जो है कम हो गई है। अब हम देखते हैं अमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो है लंदन में इसकी हेडक्वार्टर है। एंड नो व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 एंड एग्नेस कलमार्स इसके जो है जनरल सेक्रेटरी, 150 इसका मेंबर है, राइट। एक है अंकटाड, अंकटाड यूनाइटेड नेशन, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी है इसकी जेनेवा हेडक्वार्टर है, 1964 में ये बना था। एंड द रेबेका ग्रीनस्पैन इसके जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है, अंकटाड के। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, आप लोगों ने पहले भी पढ़ाई होगा यूएनडीपी के बारे में। ये इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1965 में है। एंड अचिम स्टेनर इज नाउ प्रेजेंट डे प्रेसिडेंट है इसके, अचिम स्टेनर। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एडीबी, ये जो है 1966 में एस्टेब्लिशमेंट होती है। मनीला, मनीला इसके हेडक्वार्टर है, राइट। मनीला हेडक्वार्टर है इनका। एंड नाउ 68 मेंबर है। जो 89th मेंबर जो बना था यहाँ पे, है ना, यहाँ टोटल 89 मेंबर है, 68 है ना, इसराइल बना था इसमें, ठीक है। तो ये है आपकी मत्सुगो अशकावा इसके जो है प्रेसिडेंट है, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो डेवलपमेंट का वो है, डेवलपमेंट बैंक ना उनको जो है पैसे वगैरह देती है जो डेवलपमेंट के लिए अपने नेशन के मतलब इसके मेंबर्स को। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ये 2004 में बनता है। शंघाई मतलब चाइना में इसके ऑर्गेनाइज हेडक्वार्टर है। इसके जो है दिल्मा रोसेट प्रेसिडेंट है। 9th मेंबर है, 9वां मेंबर बना था इजिप्ट बना था, राइट। 9वां मेंबर। आपको ये भी याद रखना कि जो प्रेजेंट मेंबर जो बने हैं रिसेंट में वो कौन है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है और ये स्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है। कभी अभी क्या हो गया है, पहले जो एग्जाम में ना डेट पूछ लिया जाता था कि व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड और इसके हेडक्वार्टर है, अब ये नहीं पूछता। अब क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी सिर्फ नाम दे देगा, इनको बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश आपको इसको
अरेंज करना, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इस्टेब्लिशमेंट, है ना। तो जैसे कि आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, यूनाइटेड नेशन दे दिया, ओईसीडी दे दिया, ओपेक दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको ये करना रहेगा, अरेंज करना रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। नहीं आपका इसका ये दिया रहेगा, डेट वगैरह तो दिया नहीं रहेगा, तो आपको डेट याद रखना है ना। डायरेक्ट डेट भी नहीं पूछेगा, आपकी हेडक्वार्टर अब तो बहुत रेयर ही पूछता है इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये दोनों अगर आप याद करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे। कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको इसको अरेंज करना है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो अगर डेट आपको याद है तो कर लोगे, ठीक है। ये तीसरा एक क्वेश्चन का बनाने का इनका तरीका हो गया है। थोड़ा सा लेवल वैसे डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे ही। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट डेट पूछ लिया, आपने कर दिया, है ना, डायरेक्ट वो याद कर लो, कर लिया। लेकिन अब क्या है कि आपको याद करना पड़ता है सब, अगर उसमें से एक दो भी याद नहीं है तो दिक्कत हो जाती है ना। इसीलिए थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है बढ़ रहा है वैसे ही। तो वैसे आप लोग भी पढ़ो, बस हो गया, जैसे पूछागा वैसे ही हमको बताना भी है कि नहीं। वैसे ही पढ़ेंगे तो वैसे आंसर तो हम कर ही सकते हैं। हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया। अमनेस्टी इंटरनेशनल ये 1961 में बनता है, लंदन इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। 150 मेंबर है। अंकटाड भी हम लोगों ने देख लिया, यूएनडीपी भी देख लिया, एशियन डेवलपमेंट, ये सब हम लोगों ने देखा। आसियान, आसियान देखते हैं, ये जो है आसियान का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? बताओ आप लोग में से। Association of वेरी गुड, एसोसिएशन ऑफ साउथ Southeast Asian एशिया Nations. नेशंस, वेरी गुड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, बताइए आप लोग, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? 1967. 1967, एंड जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है, राइट। एंड देन इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर स्काउ किम हॉर्न्स। एंड 11th मेंबर अभी रिसेंट में कौन बना था बताओ इसके? ईस्ट तिमोर. ईस्ट तिमोर, है ना। ईस्ट तिमोर, पहले इसके 10 ही मेंबर थे, राइट, 10 ही मेंबर थे। तो जो वो है ना पैसिफिक ओशियन वाले जो रीजन में आसियान जो रहते हैं, ईस्ट इंडिया हमारे ईस्ट में है, ये सारे नेशंस, ठीक है। ये हमारे ईस्ट में है, हमारे कंट्री से ईस्ट में पड़ते हैं। तो आसियान डेवलपमेंट यही है, इस आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन डेवलपमेंट नेशन है। एशियन नेशंस जो है ये है आपकी 1967 में बनी थी, जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। शार्क, शार्क इसकी भी थोड़ी सी रेलेवेंट कम हो गई है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ ईस्ट है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो है हेडक्वार्टर, इसका फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, और 1985 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके प्रेजेंट में जो है हेड जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद गोलम शरवार, मोहम्मद गोलम शरवार, राइट। इसमें 8 मेंबर है प्रेजेंट, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ है। उस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी ना, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से बहुत ज्यादा ही उस ऑर्गेनाइजेशन में उतना काम हो नहीं पाता है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते ही रहता है, ठीक है, इसलिए उसमें एक्टिवली उतना काम नहीं हो पाता। 9 हमारा आता है G15 नेशन, है ना, ग्रुप ऑफ 15। G15 मतलब ग्रुप ऑफ 15। ये जो है आपकी जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये 1989 में बना था। इसमें 17 डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, इन्हीं का ये ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्री। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया भी क्या है, हम अब आज भी डेवलपिंग कंट्री में ही काउंट होते हैं, हम डेवलप कंट्री अभी भी नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ द 15 है जो डेवलपिंग कंट्री का ये है, जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर है, राइट। एंड एपेक, एपेक का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। ये जो है आपकी 1989 में बनी थी, इस हेडक्वार्टर सिंगापुर। एंड नो इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रयुत चान ओ वंगशुआन। इसके जो है 21 मेंबर है, 21। अभी रिसेंट में मेंबर कौन बना है? वियतनाम। रिसेंट में कौन बना है? वियतनाम। रिसेंट में बताओ कौन बना है मेंबर इसके? वियतनाम, अपेक का, राइट, है ना। एंड देन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये कब बनी थी? 2006 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। नो इसके प्रेजेंट आपके जनरल सेक्रेटरी कौन है? फेडरिको विलेगास, 47 मेंबर है इसमें। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ये बहुत ही, ये भी काफी न्यूज में ही रहता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइए हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर बोलते चलिए आप लोग? जेनेवा। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? 1995. 1995। नो प्रेजेंट डे इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? Nagozi. Oh,
हाँ, नगोजी एकोंजा इलेवा है ना, इसके जो है 164th मेंबर है प्रेजेंट। इसकी 164th मतलब कि आखिरी जो मेंबर बना था वो कौन था? अफगानिस्तान, राइट, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। एंड नो असेम, असेम है ये इसका कोई फुल फॉर्म बता सकता है असेम का? असेम का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ, फुल फॉर्म बता दो। ब्रुसेल्स में है। हाँ, ब्रुसेल में है ना, है ना, ब्रुसेल्स में है। और ये जो है 1996 में बनी थी, राइट। आसियम का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया यूरोप मीटिंग, है ना। आसियम में ये इनकी मीटिंग होती है तो इसकी फुल फॉर्म है एशिया यूरोप का जो मीटिंग होता है ना, इसी को आसियम कहा जा रहा है। ये क्या होता है कि देखो इसमें लगभग 27 मेंबर है, तो एशिया यूरोप मीटिंग is a progress of the dialogue and the cooperation involving 21 Asian countries and the ASEAN secretary along with the European Union and the 27 member states, ठीक है। तो प्लस जो है नॉर्वे भी आता है, स्विट्जरलैंड भी आता है इसमें, और द यूनाइटेड किंगडम आता है। असेम, असेम का हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेगा। असेम का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? सिंगापुर में मिलेगा, है ना। यहाँ पे ब्रुसेल भी दे रहा है, यहाँ पे असेफ आसिया फाउंडेशन, अच्छा वो बिहार में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रुसेल का ही होगा। इसमें लगभग 27 मेंबर देखने के लिए मिलेंगे, 27 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। रुक जाओ जरा ना, असम का वो, असम का हेडक्वार्टर ये ब्रुसेल में बता रहा ना। हम्म, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, जो असम है ना, असम का आप हेडक्वार्टर, हम्म, असम, इसकी देख लेते हैं, विकिपीडिया पे एक बार देख लेते हैं। एशिया यूरोप मीटिंग ही इसका होता है, 1996 में ये बनी थी, ठीक है। 15 मेंबर आप जो है एक बार देखना, तो इसको आप चेक करो तो इसको, इसमें ये आपकी ब्रुसेल में है हेडक्वार्टर, एक बार चेक करना तो। हम्म, चेक कर रहे हो? मुझे डाउट लग रहा है, एक बार चेक कर लेना। सर सिंगापुर में है। असम, है ना, यहाँ पे है, वही चीज है ना। एक असेप, ये एशिया यूरोपियन फाउंडेशन, ठीक है, ये एक ही है ये सब, ठीक है। इसमें आपकी वही सिंगापुर में ही होगा, है ना, आप उसको करेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे सिंगापुर करो, ठीक है। वही मैं देख रहा था कि ये कैसे ब्रुसेल, यहाँ पे सिंगापुर करो, ठीक है, सिंगापुर में। सर वो का है, ASEF का है सिंगापुर, इसका ब्रुसेली। ब्रुसेल शो कर रहा। सिंगापुर ASEF का है, हाँ, दिखा रहा है। आसिफ का है ना, एशिया यूरोप फाउंडेशन का वो बता रहा ना। हाँ सर। इसका तो यही होगा तब, आपकी ब्रुसेल ही होगा, लेकिन कोई आ नहीं रहा क्लियर इसका, है ना, इसमें ये क्लियर। EM का सिंगापुर बता रहा है। हाँ लेकिन ये आसिफ का बता रहा है, इसका तो नहीं बता रहा ना। ये मीटिंग होती रहती है यूरोपियन और इसके एशियन कंट्री के बीच में, ठीक है। 196 में तो है इसके जबकि जो लगभग, ASF है वो ASEM के बिहाफ पे है, तो इस वजह से सिंगापुर दिखा रहा है इसका भी। दिखा रहा, हाँ, लेकिन वो ये अब देख लो, सिंगापुर इसको कर लो, क्योंकि वो तो इसका कहीं नाम नहीं आ रहा, ब्रुसेल का कहीं नाम आ रहा है इसमें। अभी डालना तो प्रेजेंट, डालना तो प्रेजेंट कहाँ वो पर सर है? सिंगापुर ही दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, प्रेजेंट डालना तो वो कहीं पहले का हो सकता है, प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहीं चेंज हुआ हो, है ना, प्रेजेंट हेडक्वार्टर। ऐसे एशिया यूरोप मीटिंग होता है, डिस्कशन फोकस ऑन द 20 ईयर प्रोग्राम पे, इस पे फोकस करते हैं ये सब,
ठीक है, तो ये सिंगापुर ही कर लो उन्हीं के भी आप में, क्योंकि ब्रुसेल का कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है, हम लोग नहीं देख पा रहे इसमें, है ना। तो सिंगापुर कर लो, उसको कर ही लो सिंगापुर, क्योंकि उसी का है, बिहार पे करा ना, तो सिंगापुर कर लो, क्योंकि देखो यहाँ भी क्लियर ये दिया नहीं है। ठीक है, कर लो इसको सिंगापुर। अब बिम्स्टेक आते हैं हम। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का क्या है फुल फॉर्म बता दो। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द रीजनल कोऑपरेशन, है ना। ये होता है हमारा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। बिम्स्टेक ये जो है ढाका में आपको इसकी मिल जाएगा हेडक्वार्टर। 1997 में ये बना था। इंदिरा मानी पांडे है, इंडियन ही है कोई, इसका प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, लगभग 7 मेंबर है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी रेलेवेंट अब रही नहीं, धीरे धीरे इसका रेलेवेंट कम होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ये 2001 में बनी थी, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। झांग मिंग इसका प्रेसिडेंट है, एंड द 10th मेंबर जो है इसकी बेलारूस बना था अभी रिसेंटली में। ठीक है, एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में बना था, हेग नीदरलैंड। आपका ये है, आपको 124 मेंबर है इसके। मलेशिया जो है इसका 124th मेंबर जो है बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देन अफ्रीकन यूनियन एयू, है ना, एयू ये 2002 में बनी थी। अफ्रीकन यूनियन जो है मोदी जी के जो इनिशिएटिव से ही यूरोपियन आपकी G20 का मेंबर अभी रिसेंट में बना था, है कि नहीं, अफ्रीकन यूनियन। सो 2002 में अदिस अबाबा इसके हेडक्वार्टर है वहां पे। 55 मेंबर है इसका। फेलिक्स एंटोइनो एंड आपकी सेडकी इसका जनरल सेक्रेटरी है। ठीक है, उसके बाद ना आप इसको कर लो। नेक्स्ट वन इज आपका IBSA, है ना। IBSA ये कब बना था? 2004 में। IBSA 2004 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताओ, लुगानो, है ना। आपका जो है लुगवाना है। इसका क्या है फुल फॉर्म IBSA का? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, है ना। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका है इसका। एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स का बता दो तो फुल फॉर्म क्या है ब्रिक्स का, और इसका वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, ब्रिक्स का क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री है इन्हीं का है। ब्राजील, रसिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 2008 में संघाई इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, 10th मेंबर है इसमें। नौ एंड है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमारे मोदी जी के आने के बाद ये हुआ है। इन्होंने ही इनिशिएटिव लिए थे, और अभी तक प्रेजेंट जो है लगभग 104th मेंबर इसमें हो गए हैं। आर्मेनिया भी प्रेजेंट इसका मेंबर बना था। इसके हेडक्वार्टर अपने हरियाणा गुड़गांव में है। ठीक है, ये 2015 में बनी थी। अभी इसके जो DG हैं आशीष खन्ना साहब है, आशीष खन्ना साहब है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इतना आप लोग कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में आप लोग इतना याद रखो कि इसकी फाउंडेशन क्या है, आप और इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लगभग इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं, कितने मेंबर है, ये लगभग बहुत कम ही उतना पूछा जाता है। ठीक है, और उतना याद रखना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पढ़ते रहोगे तो देखते रहना कितने मेंबर है। कभी कभी कोई एग्जाम ऐसे करने के लिए दे देगा कितने मेंबर, वैसे बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनरल सेक्रेटरी, हाँ जनरल सेक्रेटरी पूछ लिया जाता प्रेजेंट में, जब एग्जाम जाओगे उसके समय में आपको एक, क्योंकि चेंज होते रहते हैं ये सब, तो देख लेंगे। मेन चीज आपको दो चीज जो इसके फैक्ट है वो कभी चेंज नहीं होंगे, है ना। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट तो कभी चेंज ही नहीं होगा, हेडक्वार्टर रेयरली कहीं इधर से उधर ट्रांसफर होता है कि नहीं। तो ये जब तक है, जब तक इस तरीके से रहेगा, तो ये एक स्टैटिक पार्ट भी हो जाता है आपका, और करंट से भी हो जाता है। करंट में कल हम लोग देखेंगे हमारा जो इंटरनेशनल जो भी सबमिट हुई है, इंटरनेशनल सबमिट होती है ना, प्रत्येक बार इंटरनेशनल सबमिट होते रहता है। जैसे क्या है कि G20 सबमिट, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे, आसियान सबमिट देखेंगे, राइट, कॉमनवेल्थ हेड मीटिंग, ब्रिक्स की जो सबमिट हुई थी, G7 के सबमिट होती है, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये बहुत सारे ऐसे सबमिट होते हैं, नाम की सबमिट है ना, ये मीटिंग होती रहती है। उसके बारे में हम कल देखेंगे, जो इंटरनेशनल सबमिट होगा उसके बारे में कल देखेंगे। आप ये कम से कम इतना याद रखें, क्योंकि इंटरनेशनल से रिलेटेड हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सबमिट हमारा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर हम कल की जो हमारी क्लास में यही होगा, इंटरनेशनल सबमिट। ठीक है, बताओ, बोलो। ओके सर। हाँ, इसको आप लोग याद करना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ओके।